रुक करते हैं अब खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि नतीजों से पहले ये चोरी की साजिश है। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी अब सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके आरोप तथ्यहीन हैं। अखिलेश यादव हताश हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। बताना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी हारे वहां काउंटिंग स्लो कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बनारस में ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर यूपी 25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, कि आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए हैं। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे जब एक्चुअल में जब गिनती होगी तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आपके इस प्रकार के बयान, मुझे लगता है कि आप बौखलाहट में, घबराहट में देने का काम किए हैं। या तो आपके सपने में कोई आ गया होगा और कहा होगा अखिलेश यादव जी बंद करो प्रयास 22 में। मैंने पहले भी कहा था बंद करो प्रयास 22 में, करना प्रयास 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। जनता ने ही आपकी साइकिल को नुमाइश में भेज दिया है, जनता ने नकार दिया है। जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, गुंडों के बल पर राजनीति करने वाले, दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते तो इस प्रकार के बयान देते। मैंने कहा चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। अगर कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत आयोग से करिए, उसकी जांच करवाइए, जांच करके कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, किसी जिले के अधिकारियों के संबंध में हो, आपका बयान यह निश्चित तौर से गैर जिम्मेदाराना लगता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। योगी सरकार अभी भी ईवीएम मशीन की हेरा फेरी कर जनादेश पर डकैती डालना चाहती है। अब समझ में आया कि सुपड़ा साफ होने के बाद भी भाजपा सरकार बनाने का दम क्यों नहीं दिखा रही है। ईवीएम मशीन से भरी डीसीएम का वीडियो शिवपुर विधानसभा वाराणसी से वायरल हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है।
ईवीएम हफ्ते में पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण के साथ ही 7 मार्च को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को 10 मार्च का बेसब्री से इंतजार है, जब वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज जनता किसके सिर पर सजाएगी। राज्य में 7 चरणों में वोटिंग आयोजित की गई थी और यूपी में सोमवार को आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल भी जारी कर दिए गए। अब मतगणना की बारी है। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 10 मार्च गुरुवार को मतगणना होगी। वहीं सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक रुझान आने लगेंगे और 12 बजे तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने प्रदेश में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं भारी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं एग्जिट पोल में भाजपा की जीत के अनुमान के बाद विपक्ष की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने मतगणना वाले दिन के लिए कमर कसी है। समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग वाले दिन के लिए विशेष प्लान भी बनाया है। हर मतगणना स्थल पर 2-2 वकीलों की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कानूनी मसला सामने आने पर निपटा जा सके। जिला प्रशासन द्वारा 2 वाहनों से ईवीएम को पूरी यूपी कॉलेज प्रशिक्षण के लिए ले जाने की जानकारी के बाद भी वाराणसी में मतगणना स्थल में प्रदर्शन के दौरान लोग घायल भी हो गए। दरअसल पहाड़ियां मंडी को मतगणना स्थल बनाए जाने के बाद से यहां ईवीएम की निगरानी हो रही थी। वहीं मंगलवार की शाम 2 वाहनों में ईवीएम को सपाइयों ने ले जाते समय पकड़ा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो रात तक पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना रहा। सपाइयों ने ईवीएम को दोनों वाहनों से बरामद किया तो प्रदर्शन करने के साथ ही फोटो और वीडियो भी वायरल कर मामले में विधिक कार्रवाई की मांग की है। वहीं वाहन चालकों को बंधक भी बना लिया गया। विवाद की जानकारी होने के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। वहीं डीएम और पुलिस कमिश्नर ने कई राउंड सपा, कांग्रेस और सुभाषपा नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन रात 9 बजे तक कई राउंड की वार्ता नाकाम रही। डीएम कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर आर्य सतीश गणेश ने नेताओं को बैठाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन बैठक कई बार बेनतीजा होने की वजह से रात तक गफलत बनी रही। वहीं पहाड़िया मंडी के सामने विरोध प्रदर्शन की वजह से दूर तक वाहनों की कतारें लग गई और घंटों लोग जाम के झाम में फंसकर रास्ता साफ होने का इंतजार करते रहे। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी साजिश का एक हिस्सा बताया। अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर कहा कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले मंगलवार की शाम भाजपा पर ईवीएम में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम व मतपत्र पकड़े जा चुके हैं और भाजपा ईवीएम के जरिए वोटों की चोरी करा रही है। चुनाव आयोग को वाराणसी डीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सपा और उसके सहयोगी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीजीआर तिवारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित मामलों में कार्रवाई की भी मांग की। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले चुनाव में 47 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 से कम अंतर से भाजपा जीती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी में एक गाड़ी पकड़ी गई जबकि 2 गाड़ियां भाग गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजह है बिना सुरक्षा ईवीएम ले जाई जा रही थी। जरूरी होने पर भी पहले प्रत्याशियों को बताना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों व किसानों से अपील करता हूं कि वोट दिया है तो वोट बचाने की भी जिम्मेदारी है। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनमें आक्रोश है। बैलेट वोट की गिनती के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। वाराणसी दक्षिण और अयोध्या की सीट सपा जीत रही है, यही भाजपा की घबराहट है। मैं सपा की कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि कानून व्यवस्था का पालन करते हुए मतों की रक्षा करें, मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दें। अगर कोई चोरी नहीं थी
प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरे, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें। अगर आपके DMs कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से, लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर की जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KKD न्यूज।